Hello everyone, welcome back. So today it's going to be my last lecture for you all. Okay, so let us understand the term ratio analysis. So in this session we are going to discuss about the ratio analysis. So what do you mean by ratio? So ratio is nothing but a mathematical tool to calculate the two figures or to measure between the two figures, that is known as the ratio. Ratios, there are various types of measurements of ratios. We can say as pure ratio, that is it is in the form of is to, okay, 1:1, 2:1, 3:1. So that is called as a pure ratio. Some ratios are in percentage form, so they are known as the percentage ratios. Some ratios are in times, so they are measured because they are suitable to measure in times. Some ratios are measured in months or days also. So let us understand why we have to do the ratio analysis. So here we have to do the ratio analysis of the financial statements. So we have understood the financial statements in the previous session. What is financial statement, assets and liabilities, all the things we have understood. So let us discuss the ratio analysis, how the ratio analysis is done for this financial statement. So as you can see on the board, here in this session you have only three types of ratios. So first is liquidity ratio. So here you can see liquidity ratio. Then you have profitability ratio. Then you have solvency ratio. ओके, सो यहाँ पे तीन टाइप के रेशियोज आपको पढ़ने हैं और आपको समझने हैं. ठीक है, तो रेशियो एक क्या हो गया, मैथमेटिकल टूल हो गया. तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये रेशियो की क्यों जरूरत पड़ जाती है? तो रेशियो की यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमें कुछ चीजें कंपेयर करनी पड़ती है. जैसे कि मेरा फर्म ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो अगर मेरा फर्म ग्रो हो रहा है तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा? सिंपल है, मैं नेट प्रॉफिट देखूंगा पिछले साल का और इस साल का नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन करूंगा. पिछले साल 1000 नेट प्रॉफिट था, इस साल 1500 है, तो चलो 500 रुपए बढ़ गया, मेरा फायदा हो गया. ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. हम लोग को थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ता है. अगर मैंने इस साल ज्यादा पैसा लगाया हो तो मुझे नेट प्रॉफिट ज्यादा मिला है. अगर मैंने कुछ पैसा नहीं लगाया, सेम मैंने लास्ट टाइम जितना पैसा लगाया था इस बार भी उतना ही पैसा लगाया और मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है. बट अगर लास्ट टाइम आपने 1 लाख रुपए लगाया और 1000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इस साल आपने 1.5 लाख लगाया और आपको 1500 प्रॉफिट मिला है, इट इज द सेम थिंग. ठीक है, सो रेशियो यहाँ पे हमें मदद करता है एक्चुअल में ग्रोथ देखने के लिए. तो अलग अलग टाइप के रेशियोज होते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं ये तीन टाइप की मेजर, जो हमारे तीन टाइप से आपको जो सेशन में वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला पार्ट है लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि हमारी कंपनी के पास, हमारी जो कॉर्पोरेट कंपनी है उसके पास कितनी लिक्विडिटी है, मतलब कितना तुरंत वो पैसा जमा कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बोला मुझे एक लोन पे करना है 10 लाख रुपए का मेरी कंपनी को, तो मेरी कंपनी के पास 10 लाख है क्या, तो 10 लाख रुपीज ये तुरंत हम लोग कैश जमा कर सकते हैं क्या? उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी, मतलब तुरंत कैश में कन्वर्ट कर देना चीजों को, तो उसी को कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो में दो टाइप के रेशियोज होते हैं. पहला होता है करंट रेशियो. करंट रेशियो यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको समझ लेना है. करंट एसेट, सीए मतलब करंट एसेट, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. मतलब करंट एसेट क्या होता है, हमारी जो भी बैंक है, कैश हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक हो गया, ये सारी चीजें करंट एसेट में आ जाती है. ठीक है, और करंट लायबिलिटी मतलब हमें क्रेडिटर्स हो गए या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया. ठीक है, आउटस्टैंडिंग कुछ हमारी सैलरी है, वेजेस है, कुछ खर्चे हैं. ठीक है, तो ये सब हमारी करंट लायबिलिटी होती है. तो यहां पे करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा करंट रेशियो कितना है. तो हमारी करंट एसेट, ये एक बात आपको ध्यान में रखना है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 2:1. मतलब हमेशा करंट एसेट डबल रहना चाहिए करंट लायबिलिटी का. अगर करंट लायबिलिटी 50,000 है तो करंट एसेट 1 लाख रुपए होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. एक कंपनी को अगर अच्छे से सर्वाइव करना है तो दे शुड हैव
करंट असेट एज 2 एंड करंट लायबिलिटी एज 1, मतलब करंट असेट हमेशा लायबिलिटी का डबल होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आगे हम लोग प्रॉब्लम सम सॉल्व करेंगे, उसी के बेस पे आपको प्रॉब्लम सम सॉल्व करके आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में करंट असेट लायबिलिटी दिया रहेगा, आपको वो पहचानना है और उसमें ऐड करके डिवाइड करके रेशियो को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा था मैं। देन लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है क्विक रेशियो, उसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो ऐसे 3 नाम है, काम एक ही है, ठीक है। सो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, QA अपॉन QL। सर ये QA क्या होता है, QA मतलब क्विक असेट और QL मतलब क्विक लायबिलिटी। सर ये क्विक क्या है, करंट अभी तो हम लोग को समझ गया, सर क्विक क्या होता है, तो क्विक मतलब क्या है, जो असेट हमारे तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब करंट के भी पहले तुरंत हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि कैश, कैश तो पहले से ही लिक्विड होता है, क्विकली हम लोग कैश को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैंक में से तुरंत हम लोग ने पैसा निकाल दिया, वो भी क्विक असेट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। सर ये क्विक असेट में क्या आएगा, क्विक लायबिलिटी में क्या आएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो करंट असेट है, यहाँ पे एक नोट देख सकते हो, क्विक असेट में क्या आ सकता है, करंट असेट में से सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, आपको बाकी के जो रहेंगे वो सारे क्विक असेट्स होंगे, जैसे कि कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए हमारे, ये सारे क्विक असेट हो जाते हैं। लेकिन डेटर्स, कैश, बैंक, इसमें अगर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो करंट असेट, ठीक है। इसका उल्टा कर लेते हैं, करंट असेट को हम लोग ने, करंट असेट को फिर से सुन लो, करंट असेट को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, क्विक। क्विक में प्रीपेड एक्सपेंसेस मिला दिया तो क्या बन जाएगा, करंट, ठीक है। तो आपको मैं करंट असेट में कौन सी आइटम में बताता हूं, बैंक आ जाती है, देन कैश आ जाता है, डेटर्स आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, करंट असेट, ठीक है। देन आप देख सकते हो क्विक लायबिलिटी में क्या आ जाता है, तो क्विक लायबिलिटी का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को निकाल दो तो आपको मिल जाएगा क्विक लायबिलिटी, ठीक है। क्विक करंट, अभी क्विक लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी आपकी क्विक लायबिलिटी होती है, ठीक है। क्विक लायबिलिटी में अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 2 रेशियोज, ठीक है। दिस इज करंट रेशियो एंड दिस वन इज लिक्विड रेशियो, ओके। सो दिस 2 रेशियोज आर known as the liquidity ratio, ठीक है। so this first part is completed, so let us go to the second part, ठीक है, profitability ratio। so what is profitability ratio, so profitability ratio means that will help you to find out the profit of the business of the company, ठीक है। so first is gross profit ratio, तो हमें यहां पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा कितना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस आता है, ठीक है। तो वही करना है हमें यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट सेल्स की अमाउंट इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंटेज में एक अमाउंट मिल जाएगी। तो ये 100 मल्टीप्लाई किया, मतलब ये रेशियो आपका परसेंटेज में आने वाला है, ये रेशियो आपके इस2 में आता है, ठीक है। इसको प्योर फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म, प्योर रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेशियो, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियरली समझ गया। देन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, सिंपल है, यहाँ पे आपको दिया रहेगा फिगर्स, यू हैव टू जस्ट पुट अप इन दी फिगर्स ये फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज। देन नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट भी सिंपल है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट मिलता है, वही नेट प्रॉफिट को आपको यहाँ पे पुट अप करना है, डिवाइड बाय सेल्स करना है, इंटू 100 करोगे, यू विल गेट द अमाउंट, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नेट प्रॉफिट रेशियो। देन द थर्ड वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने जितना पैसा, मतलब एक पर्सन ने जो मेन ओनर है बिजनेस का या कंपनी का, उसने जितना पैसा लगाया है उस पैसे का कितना उसको रिटर्न मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। So whatever the amount is invested in the business or whatever the capital is contributed by the shareholder, by the owners, directors, whatever the amount is contributed into the business, and from that amount, how much amount you have earned, that is known as return on capital employed. So return on capital employed simple formula है operating profit upon capital employed into 100, कितना आपका प्रॉफिट हुआ पूरे साल का और डिवाइडेड बाय कितना पैसा लगाया था बिजनेस में इनटू 100, ठीक है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और स्प्लिट किया जाए तो यहां पे नोट में मैंने बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आपने कितना पैसा कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले, इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले। इसका मतलब ये हो जाता है आपने कितना पैसा कमाया है इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले, सो वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, देन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है सिंपल डेब्ट प्लस इक्विटी। मतलब आपके कितनी डिबेंचर्स है, डेब्ट फंड है, और आपका कितना इक्विटी फंड है, तो वो दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सो दिस इज अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, देन द लास्ट वन इज सॉल्वेंसी रेशियो। तो कितनी आपकी जो कंपनी है सॉल्वेंट है, ठीक है, कितना सॉल्वेंट है, मतलब अपना डेब्ट पे करने की ताकत रखती है, तो उसी को हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो यहां पे एक ही फॉर्मूला दिया है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब यहां पे डेब्ट मतलब क्या है, लिया हुआ फंड है, ये लोगों से हमने बोरो किया है और उसके जगह पे हम लोग क्या भर रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं। इक्विटी मतलब कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दी शेयर होल्डर। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी सिंपल फॉर्मूला है, डिबेंचर ले लेना है, ऊपर डेब्ट ले लेना है, लोन फंड बोरोड फंड जो भी रहेगा, और डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा उसमें। सो डेब्ट अपॉन इक्विटी विल गिव यू दी डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो ये हमारे हो गए रेशियोज। पहला देखा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा देखा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और तीसरा देखा हम लोग ने सॉल्वेंसी रेशियो। तो आई होप आपको ये रेशियो समझ में आ गए। आपको ये रेशियोज लिखना है असाइनमेंट में, ठीक है, आपको ये पूरा लिख के देना है, और उसके बाद एक मैं सम कराऊंगा, सेकेंड सम आपको मैं असाइनमेंट में देने वाला हूं। ओके, सो चलिए हम लोग सम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था सारे रेशियोज, 3 टाइप के रेशियोज हम लोग ने डिस्कस किए, उसके अंदर हम लोग ने टोटल 6 रेशियोज देखे हैं। ठीक है, तो चलिए सम सॉल्व करते हैं। यहां आप देख सकते हो सम दिया है आपको। ठीक है, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, सो यहां पे आपको दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, सो हमें यहां पे 2 चीज कैलकुलेट करने बोला है, एक तो वर्किंग कैपिटल बोला है और एक लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, सो दोनों भी कैलकुलेट करना बोला है। तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का तो सिंपल सा फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, और करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, डिफरेंस रखो दोनों में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस सेशन में। एंड लिक्विडिटी रेशियो बोला है तो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो है मतलब क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन में दिया है कैश 5000, ये हमारा करंट असेट है, बैंक 10,500 करंट असेट, डेटर्स 12,650 करंट असेट, बिल्स रिसीवेबल 5,000 करंट असेट, स्टॉक 15,250 करंट असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1750 करंट असेट है ये, क्रेडिटर्स 23,000 करंट लाइबिलिटीज, बिल्स पेएबल 3,000 करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 7,500 करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे 3 आइटम करंट लाइबिलिटी है, बाकी की सारी आइटम करंट असेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अभी आंसर, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, सो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, करंट असेट्स को लिख देते हैं। करंट असेट्स में हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो दिया है कैश 5,000, देन बैंक 10,500, देन डेटर्स 12,650। ठीक है, तो ये दिया है। देन बिल्स रिसीवेबल, इट इज गिवन 5,000। ठीक है, ये दिया है। देन स्टॉक, इट इज गिवन 15,250। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट इज गिवन 1750। ठीक है, सो ये हमारे सारे करंट असेट हो गए। तो चलिए इसकी टोटल कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहां पे आंसर। टोटल करेंगे तो 50,150, ये आपका हो जाता है करंट असेट। ठीक है, सो ये आपका करंट असेट आ गया, टोटल करंट असेट आ गया, ये इसको टोटल करंट असेट बोल देंगे। ठीक है, 50,150। ठीक है, देन इसको हम लोग को क्या करना है, लेस करना है
करंट लाइबिलिटीज से, ठीक है। सो करंट असेट लेस करंट लाइबिलिटीज। तो चलिए इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर देते हैं। यहां पे करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह है थोड़ी यहां पे। सो क्रेडिटर्स 23,000, देन बिल्स पेएबल और थोड़ी जगह है 3,000, एंड लास्ट आइटम इज बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज 7,500, ठीक है। सो ये तीनों की टोटल अभी हम लोग यहां पे कर देते हैं, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, टोटल करंट लाइबिलिटी दैट इज 33,500, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा करंट लाइबिलिटी टोटल, ओके। देन उसके बाद अब क्या करना है आपको, मैंने पहले ही फॉर्मूला बताया आपको, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो मेरे पास यहां पे करंट एसेट 50,150 है, करंट लाइबिलिटी है, तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज को माइनस करना है। तो हमें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये हमारी ए है, सॉरी ए नहीं करेंगे, इसको हम लोग 1 कर देंगे, 1, और ये हमें 2 मिल गया है। सो यहां पे वर्किंग कैपिटल का 1 माइनस 2 कर देते ना, ठीक है। सो हमें मिल जाएगा 16,650, ओके, ठीक है। सो ये हमने फाइंड आउट कर दिया वर्किंग कैपिटल, तो ये हमारा पहला आंसर हम लोग का आ गया है वर्किंग कैपिटल। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है करंट रेशियो, ठीक है। सो करंट रेशियो, यहां पे हमने उन्होंने लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करने बोला। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आ जाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट रेशियो के लिए तो सिंपल है, फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, सिंपल। सो करंट असेट तो हमारे पास है 50,150 और करंट लाइबिलिटी भी दिया है, तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। 50,150 डिवाइडेड बाय 16,600 डिवाइडेड बाय 33,500। करंट लाइबिलिटी 33,500 है और करंट असेट 50,150 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा आंसर 1.50। ये हो जाएगा हमारा करंट रेशियो, ओके। सो ये हो गया हमारा करंट रेशियो। अब हमें क्या करना है, हमारा लिक्विडिटी रेशियो में दूसरा भी रेशियो है, वो है लिक्विड रेशियो, और वी कैन से एज क्विक रेशियो। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। नंबर 3 पे है क्विक रेशियो। फॉर्मूला है क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं। क्विक एसेट में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक आइटम माइनस करना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस आपको इसमें बताया नहीं रेशियो में, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस में, साथ ही साथ स्टॉक भी माइनस होगा। ये 2 आइटम माइनस होगी करंट एसेट में से, तब जाके क्विक एसेट बनेगा, ठीक है। तो एक और आइटम है, वो है माइनस स्टॉक। सो क्विक एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक, ये सॉरी करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक, तब जाके वो क्विक एसेट बनता है। और क्विक लाइबिलिटी के लिए करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सो ये आपका है यहां पे करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक, ये आपका बना देगा क्विक एसेट। करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करेंगे तो क्विक लाइबिलिटी बनता है। तो हमारे पास तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी ये भी है, क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस स्टॉक भी दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है। तो चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं इस फॉर्मूला में हम लोग, ठीक है। सो करंट एसेट हमें दिया है 50,150, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने यहां पे लिखा था 1750, इसको माइनस कर देंगे। देन स्टॉक 15,250,
अपॉन करंट लाइबिलिटी 33,500 माइनस, हमें क्या माइनस करना बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे दिया है 7,500, सो ये 7,500 यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें यहां पे मिल जाता है 33,150 आपका अमाउंट ऊपर का मिल जाता है क्विक असेट का, और डिवाइडेड बाय 26,000, ठीक है। सो ये यहां पे आपको अमाउंट मिल गया 33,150 इज योर क्विक असेट, 26,000 इज योर क्विक लाइबिलिटी। तो अब यहां पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 1.28। सो दिस 1.28 इज योर करंट क्विक रेशियो, 1.50 इज योर करंट रेशियो, एंड 16,650 इज योर वर्किंग कैपिटल। तो हमें यहां पे इस प्रॉब्लम में से हमें 3 आंसर मिल गए। हमें 3 चीज पूछा था, एक पूछा था वर्किंग कैपिटल, दूसरा पूछा था करंट रेशियो, तीसरा पूछा था क्विक रेशियो। तो ये हमें तीनों में मिल गए। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। इन केस आपको कोई भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।